श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया लीलम दीदी के प्रणाम। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों को प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग शिव को गुरु माने हैं। शिव गुरु जगत के गुरु हैं, देवों के देव हैं, कालों के काल, दानियों के दानी, तीनों लोग के मालिक हैं। हम लोग इन्हीं के ऊपर चल रहे हैं धरती पर, और इन्हीं के दिया हुआ ये 5 तत्व का शरीर है, और हम लोग चाहते हैं कि जीवन इन्हीं के शरण में जाए। तो देखिए हम लोग चर्चा बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। साहब जो हमारी वाणी कहते हैं वही बात हम लोग लोगों को समझाते हैं। हम लोग साहब के पास जाते हैं तो साहब अच्छा अच्छा बात समझाते हैं और कहते हैं कि लोगों के जाके बात बताओ। लेकिन जब हम लोग आके साहब के बताते हैं, साहब के कहा हुआ वाणी जब हम लोगों के बताते हैं हम लोग, तो लोग हम लोग का बात नहीं मानता है। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, साहब कहे हैं जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, कि जोड़िए उसको। और कितने गुरु भाई हैं, कितने गुरु बहना हैं कि इस चर्चा को तोड़ रहे हैं अपने सवारथ बस। देखिए गुरु बहना लोग फोन किए थे कि देखिए गुरु बहना, हम लोग चर्चा में जाते हैं तो इसीलिए नहीं जाते हैं, जाने का मन करता है लेकिन नहीं जाते हैं हम लोग। क्यों नहीं जाते हैं कि गुरु भाई लोग आते हैं तो हम लोग से पैसा मांगते हैं, और 10-20 देंगे तो उन लोग नहीं लेंगे, 50-100 कहते हैं। तो बताइए ये बात है। गुरु बहना लोग इन्हें अथी देने से उन लोग किए थे गोपालगंज से करीब 20 किलोमीटर अगल बगल के गुरु बहना लोग थी, सिवान छपरा देने से, कि देखिए दीदी हम लोग जाते हैं चर्चा में तो गोपालगंज से गुरु भाई लोग आते हैं तो कहते हैं कि पैसा दीजिए, सभी गुरु बहना लोग पैसा दीजिए। नहीं पैसा हम लोग देते हैं तो अटपट उन लोग मजाक उड़ाते हैं, बात बोलते हैं। तो इसी से हम लोग का दिल जो है छोटा हो जाता है, हम लोग चर्चा में हिम्मत नहीं करता है जाने के लिए। बताइए, हम मानते हैं कि गुरु भाई हमारे जाते हैं गाँव गाँव चर्चा करने के लिए, बहुत खुशी का बात है। लेकिन जो उसमें हेड है, जो बुलाते हैं, उनको कहना चाहिए कि भैया कम से कम हमको तेल भाड़ा दीजिएगा, तभी ना आएंगे रोज़ रोज़। अपना घर के काम धंधा छोड़ के तो हम रोज़ रोज़ और घर से पैसा लगा के तो नहीं आएंगे। ये तो बात सही है। देखिए गुरु भाई, हम लोग भी शुरू से चर्चा कर रहे हैं, आज से नहीं, आज कितने बरस ले हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक हमारे ही गांव का, हमारे ही हम लोग का संघाती है, उनका भानु नाम है। बहुत दूर दूर तक वो बेचारे ने हम लोग के ले करके और चर्चा करने के लिए गए, और अपने घर के कमीनी से तेल भरवा के गुरु बहना लोग को निहोरा कर के, फोन कर के, और बेचारे ने लेके जाते हैं चर्चा में। लेकिन वहाँ जाने के बाद किसी से नहीं पैसा मांगते हैं। यहाँ से कम से कम 50 किलोमीटर हम लोग जाते थे, 100 किलोमीटर जाते थे, फिर भी अपने गाड़ी से ले जाते थे, पैसा किसी से नहीं मांगते थे। उनका ये हवस था, हम लोग का भी ये हवस था कि हम लोग गुरु के चर्चा बढ़ाने के लिए आए हैं, समझा बुझा के। और गांव गांव में हम लोग अथी करते थे, डेट देते थे हम लोग कि भैया बहनी लोग, आप लोग शिव को गुरु मान जाइए और सप्ताही चर्चा रखिए, हम लोग आएंगे। और जब ओकरों से दूर जाना होता था तब गुरु भाई कहते थे कि दीदी लोग, हम लोग अपने में पैसा मिलाए, हम लोग 500-500 1,000 रुपया मिला के गुरु बहना लोग, बेचारी भानु गुरु भाई के संगे हम लोग गए हैं चर्चा करने के लिए। देखिए वो कैसा गुरु भाई है, विचार कीजिए, वो कैसा गुरु भाई, हम लोग कैसा गुरु बहना है कि सभी हमारे गुरु बहना लोग जितनी टीम है अपना घर से पैसा लगा हम लोग चर्चा करने के लिए जाते हैं, बढ़ाने के लिए जाते हैं। हाँ, अब रह गया दूर देश का बात। दूर देश का बात है, आप जवार में घूम रहे हैं तो कम से कम जे बुला रहे हैं आपको उसे कहिए, पूरी समाज से कहिएगा, पूरी गुरु बहना लोग से कहिएगा, तो सब कोई समझदार नहीं है भैया, आपको कहबे करेंगे। तो एक का जरूरत है कि फोटो पर पैसा रखवाइए, गुरु बहना लोग से कहिएगा कि हमारे गाड़ी का
पेट्रोल का दाम दीजिए, पैसा सब गुरु बहाना दीजिए। नहीं दीजिएगा तो उन पर मजाक उड़ावे, उन पर बोली बोले तो ये टूट जाएगा चर्चा। भैया लोग, अगर आपका फुर्सत है घर से तो जाइए, नहीं फुर्सत है तो जवाब दे दीजिए कि भैया हमको फुर्सत नहीं है, हम चर्चा में नहीं आएंगे। लेकिन जो जिसका मन है आगे बढ़ रहा है चर्चा करने के लिए, उसको तोड़ काहे कर रहे हैं। भैया आपका मजबूरी है तो आप न तो जाइए चर्चा में, कह दीजिए कि भैया हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, जब हमको आवश्यकता होगा तो हम आ सकते हैं। जब आपका अंदर जब है, आपका किसी गुरु भाई गुरु बहना समझदार है, समझ रहे हैं, तो उनसे कह करके आप जा सकते हैं। लेकिन हर समाज में किसी को मत कहिए कि आप लोग पैसा यहाँ धराइए, 50 दीजिए, 100 दीजिए, 20 जो देता है उसको आप लोग बोलते हैं, जो 10 देता है उसको बोलते हैं। ये सब चर्चा में साहब नहीं कहे हैं, जो कि यहाँ तक साहब माना कि आरती में भी पैसा नहीं डलवाना है। साहब इतना तक बोले हैं कि फोटो पर पैसा नहीं चढ़ाना है। फिर भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना साहब के बात कहाँ मान रहे हैं, सभी यही बतिया कह रहा है। देखिए साधारण एक नारियल हम माना किए हैं, साहब बोले हैं, हम नहीं, साहब बोले हैं। साहबे ने कहे हैं कि आप लोग पेड़ा पंतुआ खाइएगा, महादेव को भोग लगाते हैं लचीदाना बादाम का। इस बात के लिए कि ये पूरा हलचल मचा है पूरा देश में। हमको लोग का बोल रहा है, हमसे लोग का सवाल पूछ रहा है, एक से एक सवाल पूछ रहे हैं। काहे खातिर एतवार होता है, काहे खातिर छठ होता है, काहे खातिर विसर्जन होता है, काहे खातिर दुर्गा पूजा होता है। बताइए, विचार कीजिए कि ई कोनो सवाल में सवाल है कि तुम्हारे हरेंद्र नंद का भगवान है। नहीं, हमारे हरेंद्र नंद भगवान नहीं है। हमारे हरेंद्र नंद एक मानो स्वरूप गुरु भाई हैं। भगवान हम लोग कहाँ कहते हैं, वो भी कहाँ कहते हैं कि भगवान है। भगवान तुम्हारे अहंकार और घमंड बोल रहा है। तुम दूसरे गुरु को, जिस गुरु के तुम मान रहे हो, उस गुरु के प्रेम से मानो। अगर हम लोग तुम संगे अगर गलत बात करेंगे तो तुम हमसे जवाब सवाल लगा सकते हो गुरु भाई। और बात ये रह गया कि अगर मर्दा मर्दी से अब अगर जवाब सवाल करेंगे तो बहुत खुशी की बात होगा। एक अबला नारी से आप जवाब सवाल करते हैं, मैसेज पर मैसेज भेजते हैं, यही कोई काम अच्छा नहीं है। आप उसी में भी, हम तो अपना मोबाइल नंबर इसलिए डाले हैं कि कोई गुरु भाई गुरु बहना का घोषणा नहीं होगा तो हमसे बात करके प्रेम से घोषणा करा लेगी, इसलिए हम अपना नंबर डाले हैं। तो इस नंबर डालने का फायदा हमको ये मिलता है कि किसी गुरु बहना के नहीं बुझाता है तो हमको गाली भी दे देती है, किसी गुरु भाई को नहीं बुझाता है तो हमसे जवाब सवाल करते हैं। अरे आपसे तो आपको दिमाग खोल के समझना चाहिए कि एक औरत अबला होकर के अपने मोबाइल नंबर दिए है संसार में कि जिसको घोषणा नहीं होगा वो हमसे बात करेगा, हम घोषणा कर लेंगे। और जो गुरु भाई गुरु बहना कहती है कि जो गुरु भाई लोग आते हैं घोषणा करे के लिए पैसा मांगते हैं, तो हम लोग के दीदी पैसा नहीं रहता है तो नहीं घोषणा कराते हैं। इसलिए हमको सुनते सुनते बहुत कुछ मिला तो हम अपना नंबर डाल दिए हैं। तो मेरा यही बात है दीदी भैया लोग कि जो गुरु माने हैं मान लीजिए, उनसे भटक के कहाँ जाइएगा। ये साहब का कहा हुआ है, काहे से कि गुरु 3 आदमी के आदमी मानते हैं। पिताजी हमारे जब हमको पोस पाल के बड़ा करते हैं, अंगुरी धके घुमाते हैं, तो वो भी हमारे जगत के हमारे पिता भी हैं और गुरु भी हैं। हमारे जो मास्टर जवन हमको पढ़ाते हैं बच्चा लोग के, वो भी गुरुए हैं। और जो हमको ज्ञान देते हैं कि भगवान के राह पकड़ने के लिए ऐसे चलिएगा तो तुमको ज्ञान बढ़िया सुख मिलेगा, तो वो भी हमारा गुरुए हैं। तो देखिए, जगत में गुरु क किस्म के माना जाता है। एक गुरु नहीं माना जाता है कि वो हमारे जिंदगी के नोच के कुत्ता लेखा खा जाए। ऐसा के गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा के गुरु बनाइए कि जो हमारे जीवन के लिए सोचे। हम लोग हैं कि टीवी में तरह तरह के समाचार सुनते हैं, हमारे साहब हैं तो हम लोग का गुरु भाई गुरु बहना का खबर लेते हैं। अरे तुम लोग का समझना चाहिए, विचार चाहिए कि हमारे साहब एक इंसान के लिए मर रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो भैया बहनी लोग, कम से कम साहब हमारे 3 सुतरवा दिए हैं तो उसको अमल कीजिए, दिल से मन से उसको लगाइए और उसको 3 सूत्र के पालन कीजिए। क्या करना है, अरे भोर में उठ करके अपने गुरु के प्रणाम करना है। हे शिव गुरु, आपको चरणों में प्रणाम, माँ भवानी के प्रणाम, साहब दीदी के प्रणाम,
हे शिव गुरु आपका मैं शिष्या हूँ, और मर्द कहेंगे कि शिष्य है, औरत कहेंगे कि शिष्या है। आप हमारे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, अपने शिष्य पर थोड़ा सा दया कर दीजिए। और दूसरे में कहना है कि घर भी छोड़ के कहीं नहीं जाना है। साहब तो भी नहीं बोले कि घर छोड़ के आप जाके चर्चा कीजिए, नहीं, साहब ये बात नहीं चाहते हैं। साहब चाहते हैं कि प्रेम से अपने घर में बाल बच्चा पति परमेश्वर के कहना मानते हुए और गुरु के चर्चा कर लो। कैसे कर लो, बुद्धि रहेगा तब ना। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, किसी तरह से फोन आया, आप बात करने लगे, बात करते करते बोल दीजिए कि शिव गुरु के दया से सब कुछ हमारा ठीक है। दीदी हम शिव के गुरु माने हैं, आप भी मान लेते तो ठीक है, हो गया चर्चा। और किसी तरह के कहीं भी नहीं जाना है। और नमः शिवाय के प्रणाम करना है, जाप करना है, तो माला है तो प्रणाम कीजिए शिव गुरु के चरणों में, प्रणाम हर दाना पर। माला है, नहीं माला है तो इस तरह का अंगुरी करके इसे धर लीजिए और सांस द्वारा मुंह बंद करके नमः शिवाय कीजिए कि आपका सांस भगवान तक आवाज जाए और आपका जीवन धन हो जाए। तो यही हम कह रहे हैं दीदी भाई बहना लोग, हमसे जवाब सवाल मत कीजिए, अपने बराबर से जवाब सवाल कीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। तो यही कह के हम अपने चर्चा गुरु के चरणों में रखती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के सभी कार्य।